ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज। भक्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हनुमान चालीसा का 100 पाठ 40 दिनों तक करना क्या संभव है? क्या इसे पूरा करना आसान है? और अब तक किसने किया है ये कमेंट में से ज़रूर बताना, क्योंकि इस बार कमेंट 0 होने वाला है। क्योंकि मुझे पता है 40 दिन तक 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना कितना मुश्किल है। मैं स्वयं बस ये समझ लो कि शरीर में प्राण निकलने वाले थे इसको पूरा करने में, यह संकल्प पूरा करने में। तो आज मैं अपनी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बात करूँगा तो आपको लगेगा कि अपनी ही मैं तारीफ कर रहा हूँ। तो मैं आज एक भक्त की, एक हनुमान जी के साधक का एक सच्चा और सटीक अनुभव आपको बताने वाला हूँ कि 40 दिनों में क्या क्या होता है और क्या उसे फेस करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम तो जिनका है मैं उनका नाम बता देता हूँ। उनका नाम अभिषेक है, अभिषेक मिश्रा। तो उन्होंने ये जो 40 दिन वाला संकल्प है इन्होंने मुझसे सुना और उन्होंने कहा कि मैं भी करने को इच्छुक हूँ और मैं भी करना चाहता हूँ। मैंने सारी विधि उनको बताई, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मंगलवार के दिन से यह संकल्प लिया कि मैं 100 पाठ 40 दिनों तक नियमित करूँगा, सभी नियमों के पालन करूँगा और सारे परहेज करते हुए 40 दिन तक मैं यह संकल्प लेता हूँ। सब कुछ सही रहा। उन्होंने पहले दिन जब पाठ किया तो उन्हें करीब 3.5 से 4 घंटे लगे पाठ को पूरा करने में। पहले दिन थोड़ा जोश ज़्यादा था तो उसको करने में उनको बहुत आनंद और मज़ा आया। उन्होंने पहले दिन कंप्लीट किया और मुझे कॉल पे भी बताया कि भैया आज मेरा पहला दिन कंप्लीट हो गया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर अगले दिन किया, अच्छा चला। दूसरे दिन से और तीसरे दिन से इनको ना थोड़ा वह हनुमान चालीसा लंबा लगने लग गया, समय बहुत ज़्यादा इनको लगने लग गया। पहले 3.5 से 4 घंटे लगते थे, अब इनको 5 से 5.5 से 6 घंटे लगने लगे, मतलब 2 गुना समय लगने लगा। अब पता नहीं कैसे, कभी कभी तो ये पढ़ते पढ़ते बीच में से ही भूल जाते, फिर दोबारा शुरू करना पड़ता। फिर 10 सही पढ़ा, 11वां में भूल गए, फिर वापस इन्होंने 11 से, मतलब शुरू से शुरू नहीं करते थे, जो भूल जाते थे वो वहाँ से शुरू करते थे। और उन्होंने उसके बाद मुझे ये अपनी समस्या को बताया। मैंने कहा कि काम करो, अपने सामने तुम राम दरबार फोटो को स्थापित करो लाल कपड़े पर और वहाँ एक दीपक जला के अच्छे से ध्यान लगा कर बैठा करो। अपने दिमाग को जब दिमाग तुम्हारा भटके तो एक गहरी सांस लिया करो, उसके बाद फिर से आगे बढ़ा करो। उन्होंने ऐसे मेरी बातों को काफ़ी गौर से सुना और ध्यान में लगाया और उन्होंने धीरे धीरे करते करते वो अभी 20 दिन उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। अभी मैं 20 दिन के अंदर बताता हूँ उनके साथ क्या क्या हुआ। उनको बीपी मतलब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती थी, जो कि हमेशा उस चीज़ से परेशान रहते थे। लेकिन अभी इनको 20 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ें नॉर्मल रहने लग गई। मतलब 1 हफ्ते के बाद से इनकी अभी तक नॉर्मल सब कुछ था। और इनकी जो एक बिटिया थी, छोटी इनकी बेटी थी, उसको हमेशा निमोनिया की प्रॉब्लम होती थी, जो हर हफ्ते इनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। अभी 20 दिन के अंदर अंदर पहले दिन से और 20 दिन के अंदर ये एक बार भी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, वरना ये 1 दिन से 20 दिन के अंदर ये 3 बार डॉक्टर के यहाँ जाते थे। अभी एक बार भी नहीं गए कि बिटिया बिल्कुल सही होने लगी थी। अभी इनको लग गया था कि अब हनुमान जी की कृपा तो मेरे ऊपर बरस रही है। एक दिन क्या हुआ, इनका 21वां दिन था। इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने पाठ कंप्लीट किया उसके बाद ये अपनी छत के ऊपर गए और सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए। जैसे इन्होंने अर्घ दिया, एक बंदर छत के ऊपर से आया और जो लोटा होता है जल देने वाला, वो लोटा अपने हाथ में लेके सारा जल पी गया। अभी इनको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि हनुमान जी थे। और मैं भी स्वयं मानता हूँ कि हनुमान जी अपने भक्तों के साथ ऐसी लीला करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैंने गुड़ और चने एक पतीले में रख दिया था, वहीं पर थोड़ा सा डर भी रहा था और आगे रख दिया। तो हनुमान जी महाराज नीचे उतरे और उन्होंने अपने हाथों से खाया और थोड़ा सा प्रसाद वहीं छोड़ दिया, जिसको हमने पूरे परिवार ने ग्रहण किया। अभी क्या था कि ये सब कुछ सही चल रहा था, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गए थे कि अब तो मैं कंप्लीट कर लूँगा, हनुमान जी की इतनी कृपा है। लेकिन हनुमान जी ने इनसे एक छोटी सी परीक्षा ले ली। परीक्षा क्या ली, इनका जब भी ये बैठने लगे हनुमान चालीसा का पाठ करने, इनका माइंड जो था, इनको लगता था कोई इनको बुला रहा है, इनकी कॉल बज रही है या कोई इनको काम है ज़रूरी या किसी और चीज़ में इनको और अच्छा मज़ा आने लग गया ताकि जल्दी से उठ जाएं। ऐसे ऐसे दिमाग में इनके ख्याल आने लगे।
तो जैसे तैसे करके इन्होंने 25 से 30 दिन निकाल ही दिए। अब बच के इनके केवल 10 दिन। अभी क्या था, 10 दिन बचे। अभी क्या था कि ये मतलब 31वें दिन बैठे जब, तब इनके दिमाग में ऐसी मतलब हड़बड़ी हुई, जैसे कि इनको लगा कि इनकी बेटी इनको बुला रही है, रो रही है। अभी तो क्या करते, इनको उठना ही था। ये उठ जाते हैं, जाके छत पे देखते तो उनकी बेटी सो रही होती है। तब ये समझ जाते हैं कि हनुमान जी का 40 दिन तक 40 पाठ करना इतना आसान नहीं है। और ये खुद भी बता रहे थे मुझे कॉल करके कि भैया सच बताऊं तो मेरा भी मन अब हट गया था। मतलब क्या बताऊं, मेरा मन लग ही नहीं रहा था, चाहे मैं कितना भी प्रयास करूं। उस चीज़ से मैं भागने की कोशिश कर रहा था और मुझे एक मौका मिला और मैं वहाँ से उठ गया और मेरा संकल्प टूट गया। मैंने बोला हनुमान जी कितनी अच्छी कृपा हो रही थी आप पे। बस 9 दिन की और बात थी, अब 9 दिन में हनुमान जी के दर्शन भी कर पाते। तब इन्होंने बताया भैया जब ऐसी बात है तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं करूँगा तो करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करते, इन्होंने फिर से संकल्प लिया 40 दिन का, फिर शुरू से बैठे और इन्होंने दरवाजे को कर दिया अंदर से बंद। और ये रोज़ जाते दरवाज़ा बंद करके और 100 पाठ करते। ऐसा करते 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 इन्होंने 40 दिन कंप्लीट कर ही लिया। अब क्या था, 40वें दिन, ये सच्चा अनुभव मैं बता रहा हूँ आपको। 40वें दिन क्या होता है, ये और इनकी पत्नी और इनकी बेटी ये जाने वाले थे, मतलब अपनी ये बेटी के नानी घर यानी कि अपने ससुराल जाने वाले थे ये। तो क्या था कि वहाँ पर कोई फंक्शन था या कुछ था, ऐसे उन्होंने बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये जाने वाले थे वहाँ पर। जैसे क्या होता है, सब लोग सामान पैक करके अपनी बाइक को बाहर निकाल के खड़ी करते हैं और कपड़े से साफ कर रहे होते हैं। तभी एक लाल वस्त्र में एक बूढ़े बाबा, जिनकी दाढ़ी भी सफ़ेद थी, बाल भी सफ़ेद थे, लेकिन स्किन देखने से नहीं लग रही थी कि बूढ़े आदमी की स्किन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज थे और इनको मन में पहले ही विश्वास आया कि शायद ये हनुमान जी हो सकते हैं। वो वृद्ध ब्राह्मण आए और उन्होंने ऐसी भारी आवाज़ में उनसे बोला, मुझे भोजन चाहिए। अभी तो कुछ घर में बना नहीं था क्योंकि जल्दी जल्दी निकल रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना प्लान कैंसिल किया। उनको बैठाया, उनके पाँव धोए और उनकी पत्नी ने खाना बनाने के लिए जा ही रही थी कि वो बोलते हैं कि नहीं तुम ही बना कर लाओ। उन्होंने फिर पूछा मैं आपके लिए क्या बना के लाऊं? उन्होंने बोला मेरे लिए खीर बना के लेके आओ। ये खीर बना के उनके पास लेके गए। उन्होंने बोला कि मुझे तुलसी का पत्ता ला के दो और 1 लोटा जल ला के दो। वो जल और तुलसी का पत्ता लेके गए। बूढ़े बाबा ने उनके हिसाब से हनुमान जी ने राम जी को भोग लगाया, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ा सा उसी में उन्होंने छोड़ दिया और बिना कुछ बोले वो चुपचाप उठे, अपनी लाठी उठाई, अपना झोला उठाया और चुपचाप वो निकल गए। और जब इन्होंने मुझे ये बताया तो सच बताऊं तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए ये अनुभव सुनने के बाद। और उन्होंने हनुमान जी की तब से तपस्या ही शुरू कर दी और आज तक वो हनुमान जी के ही भक्त रहे हैं। तो प्यारे भक्तों, ये था एक सच्चे भक्त का सच्चा अनुभव। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो कमेंट में आप जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।